सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुशासन दिवस को पखवाड़े के रूप में मनाएगी भाजपा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी। 2316 बेसिक शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच। यूपी से डीएलएड करने वाले शिक्षकों पर संदेह। ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर मंजिल देवी रेलवे ट्रैक के पास खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत। 2 चुनाव के बावजूद 35 ग्राम पंचायतें प्रधान विहीन। उत्तराखंड के 12 जिलों के विकास कार्यों पर असर। उत्तराखंड में महंगी नहीं होगी शराब। नैनीताल हाईकोर्ट ने धामी सरकार के नोटिफिकेशन पर लगाई रोक। उत्तराखंड के निचले इलाकों में कोहरे का कहर जारी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से खबर है, 3848 युवाओं को मिला सीएम स्वरोजगार का लाभ। लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंची 33 करोड़ 22 लाख धनराशि। सीएम धामी ने ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर कराई धनराशि। स्वरोजगार बने स्वावलंबन का सशक्त माध्यम, ये बात कही है। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना हमारा संकल्प है, मुख्यमंत्री धामी ने ये बात। युवा नौकरी ढूंढने वाले नहीं, देने वाले बने। देहरादून से खबर है। खबर इस वक्त आपको बता रही है। और रुड़की के थाना पथरी क्षेत्र से लापता हुए 4 नाबालिगों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए अंबाला कैंट से सकुशल बरामद कर लिया। बच्चों के अचानक लापता होने से जहां परिजनों के हाथ पांव फूल गए थे, वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशों पर पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल 15 दिसंबर को थाना पथरी क्षेत्र के ग्राम अलावलपुर निवासी शाद ने पुलिस को सूचना दी कि उसका 15 वर्षीय नाबालिग पुत्र अपने 3 अन्य नाबालिग दोस्तों के साथ बिना बताए कहीं चला गया है। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। ये तो बेल्ट वाले में होगा। बेल्ट में तो है, क्या नाम है, अनरिंदर भाई। और खबर खटीमा से, जहां सीडीओ देवेश सासनी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित कर जन समस्याओं का निस्तारण किया गया। फरियादियों ने सड़क, पेयजल, विद्युत अतिक्रमण, राशन कार्ड, पेंशन सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के लंबित मामलों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। और सारे
के अधिकारी यहाँ आए हुए होते हैं, लोगों की समस्याओं को तुरंत निस्तारण किया जाता है। तो उस संदर्भ में सबको आना चाहिए और प्रचार प्रसार भी किया गया है, फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया है। लोग आएंगे भी, ठंड को देखते हुए थोड़ा भी कम है, लेकिन समय रहते आएंगे। और मैं झनकट से क्षेत्र प्रचार प्रतिनिधि हूँ, तो वहाँ की समस्या लेकर आया हूँ। देखिए, आज जैसे कि आप जानते हैं पूरे उधम सिंह नगर में तहसील दिवस मनाया जा रहा है। ये तहसील दिवस हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंदर शुरुआत की जा रही है। यहाँ से तहसील दिवस के बाद हमारे खटीमा की 4 न्याय पंचायत और भी शिविर लगेंगे, जिसमें जनता के लिए हमारी जो सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सब का हम सैचुरेशन अप्रोच लेके चलेंगे। चाहे वो आधार हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो पेंशन योजनाएं हो, जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं, लोग चाहेंगे कि लोग उसका भरपूर इस्तेमाल करें। और खबर नैनीताल से, जहां खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने मटन की दुकान में छापेमारी कर जांच पड़ताल के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाले 7 मीट कारोबारियों को नोटिस जारी कर चालान किया गया। बता दें कि पिछले माह विभिन्न हिंदुवादी संगठनों और व्यापार मंडल संयुक्त रूप से एसडीएम के साथ बैठक करते हुए मीट कारोबारियों पर मनमानी का आरोप लगाया था, जिसको लेकर कार्रवाई हुई। कुछ दिन पूर्व, जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और व्यापार मंडल तलीताल, मल्लीताल और शहर के अन्य स्टेक होल्डर के साथ एक बैठक ली गई थी, जिसमें यह निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया था कि जितनी भी शहर के अंतर्गत मीट शॉप्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन में नहीं रखे जाएंगे। और लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिकायत इस तरह की आ रही थी कि कतिपय दुकानदारों द्वारा उक्त बैठक में दिए गए का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी के दृष्टिगत फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा आज मौके पर जाकर कार्रवाई की गई है। कुल 7 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई, नोटिस भेजने की कार्रवाई की गई है। और खबर उधम सिंह नगर से, जहां सितारगंज के उमरिया रोड स्थित केयर हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव पीड़िता की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कल्याणपुर क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय उर्मिला देवी को परिजनों ने प्रसव पीड़ा होने पर केयर अस्पताल पहुंचाया था। परिजनों के मुताबिक उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत जेबा मलिक की देखरेख चल रहे इलाज के बीच महिला की मौत हो गई। मौत होने के दौरान चिकित्सक को मौके पर ना पाकर परिजनों के सहित साथ मौजूद लोग भड़क गए। उन्होंने एक डॉक्टर को भीड़ ने पकड़ लिया और घसीट कर रोड पर ले जाने लगे। इस बीच सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला है। जिसका हॉस्पिटल बुक करी है, हमें नहीं मालूम है, बाकी लेडीज ने करी उसका ऑपरेशन। मालिक ने, उसका नाम है डॉक्टर का। दर्द करना है, नौकरी छोड़ना है उसे। अस्पताल में आग लगेगा, अस्पताल में आग लगेगा या तो नौकरी छोड़ेगा। तभी तो उसको पता चले वो ड्यूटी करती है और वो 6 महीने के लिए छुट्टी पे है और वो अपने घर पे भी अस्पताल खोल रखी है और इधर भी, और छुट्टी पे है और प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को बुला करके और वो ऑपरेशन करती है। जेबा मालिक। खबर रुड़की से, जहां कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद हुई। बता दें कि रुड़की कोतवाली ग्राम बेलड़ा निवासी रईस अहमद ने 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात और नकदी पर हाथ साफ करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करते हुए चोरों की गिरफ्तारी को पुलिस टीम गठित की थी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कहाँ पर है? नहीं, कौन सा लावन बता रहे? 2-3 दिन पहले घटनाक्रम थाना रुड़की क्षेत्र में हुआ था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्ध मिले थे और पुलिस ने उसमें अच्छी कार्रवाई करी। दोनों अभियुक्त प्रॉपर माल के साथ पकड़े हैं और माल लगभग 100% रिकवर है। तो ये घटनाक्रम है।
और खबर अल्मोड़ा से, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने क्षेत्रीय विधायक पर स्वीकृत विकास कार्यों का झूठा ब्यौरा देकर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। कहा कि विधायक ने आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक लिंक मोटर मार्ग को स्वीकृत और निर्माण कराने का पूरा श्रेय स्वयं लेने के लिए गलत सूचना देकर लोगों को भ्रमित किया, क्योंकि इसे स्वीकृत कराने के लिए जन सहयोग से हमने स्वयं लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने विधायक को चैलेंज करते हुए पूछा कि सड़क निर्माण के लिए उनके द्वारा कब, कितनी बार और किस किस के साथ पत्र व्यवहार किया गया। तो उसी क्रम में आज मैंने ये एक आपको जो अभी प्रेस भी दिया है, कुछ बातें ऐसी हैं जिसको कर वर्तमान समय में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है या उसके पदाधिकारीगण, उसके नेतागण उस काम को करने का पूरी ताकत के साथ प्रयास भी कर रहे हैं और उस प्रयास को अंतिम सफलता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा एक सड़क जिसको 2014 में हमारे द्वारा घोषणा करवाया था। देखिए, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि 15 साल की जो उनकी उपलब्धियां हैं, क्योंकि 2027 जनवरी में 15वां वर्ष उनको पूर्ण हो जाएगा एक विधायक के रूप में कार्यकाल को, और इस 15 वर्ष के कार्यकाल में उनके द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण किया गया, कितने बार अल्मोड़ा के विकास के लिए किन किन योजनाओं को, परियोजनाओं को लाया गया, उनको लाना चाहिए, उनको सम्मुख रखना चाहिए। और इस सड़क की बात जिसकी वो कर रहे हैं, हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, रानीधारा सड़क का निर्माण, हमारी बीरशिवा वाली सड़क का निर्माण, गैस गोदाम की सड़क का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया है। ये हमारी उपलब्धि है। और कर्नाटक खोला से रेलापाली सरकार की आली विकास भवन को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग की घोषणा 2014 में हमारे द्वारा कराई गई थी। तब से लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए गए। उत्तराखंड के रुड़की से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। झबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ 4 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मामला रुड़की के थाना झबरेड़ा क्षेत्र का। यहाँ एक मजदूर परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब उनकी नाबालिग बेटी दरिंदों का शिकार बन गई। पीड़ित पिता जो गन्ना कोल्हू में मजदूरी करता है, उसने पुलिस को दी तहरीर में रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां बताई। पीड़ित ने तहरीर देकर बताया कि वह गन्ना कोल्हू में मजदूरी करता है और 14 दिसंबर की रात को जब वह कोल्हू पर मजदूरी कर घर लौटा तो बेटी को आवाज़ लगाई, लेकिन बेटी बिस्तर पर नहीं मिली। इसके बाद पुत्री की तलाश करने लगा, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चल सका। सुबह के समय 4 लोग आए और उसकी बेटी को कार से छोड़कर चले गए। उस समय उसकी बेटी होशो हवास में नहीं थी। इतना ही नहीं, उसकी तबीयत खराब थी। इस दौरान जब वो थोड़ा होश आया तो उसने बताया कि 4 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, कंप्लेन थाना झबरेड़ा को मिली है। एसओ से मेरी इसमें वार्ता हुई थी, तो मामले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर करना जरूरी है, तो उसमें एसओ उसमें प्रॉपर उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। परिवार बताया जा रहा गन्ना कोल्हू पे करता था। नहीं, वही मैंने आपको बताया कि चीज़ें अभी उसमें काफ़ी कुछ फैक्ट क्लियर होने जरूरी हैं। सीओ साहब जो है उनके भी संज्ञान में मैंने दोनों को बोला, एक बार सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद फिर उसमें आगे बढ़ा जाए। अभी उन्होंने कंप्लेन दी, उसमें कार्रवाई की। और खबर कोटद्वार से, जहां तहसील क्षेत्र के कालागढ़ में एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। एएसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि यूपी बिजनौर से एक युवती अपने जीजा के घर जन्मदिन मनाने कालागढ़ आई थी और यहां साली के साथ उसके ममेरे भाई ने नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में युवती को दुष्कर्म का शिकार बनाया। शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है।
जैसे उसने अपने परिजनों को ये बात बताई तो परिजन और युवती थाने आए और जांच में भी पता लगा कि प्रथम दृष्टया ये बात सही थी। प्रिंस का लड़का था और युवती जो उसी की रिश्तेदार है और ये किसी जन्मदिन के समारोह में यूपी से कालागढ़ आए थे। तो इस पर तत्काल पुलिस ने 64 BNS में अभियोग पंजीकृत किया और कल फिर अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर लक्सर से। मनरेगा का नाम बदलने पर केंद्र सरकार के बिल के खिलाफ कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालेश्वर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। कांग्रेसियों ने मांग की है कि बीजेपी सरकार द्वारा पेश किए गए नए विधेयक पर तत्काल रोक लगाई जाए। उनका आरोप है कि भाजपा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय मनरेगा योजना का नाम बदलकर रामजी नाम से पर रख दिया और इसके स्वरूप में कई बदलाव किए हैं, जिससे गरीब लोगों की रोजगार गारंटी पर प्रभाव पड़ेगा। कल्याणकारी जो विकास करे हैं उन्हें आज भाजपा सरकार बदल रही है और अपनी मोनोपोली के तहत जो इसमें आज बजट भी घटा दिया है और इसे जब से भाजपा की सरकार बनी है मनरेगा को ये एक तरह से बजट कम करते करते और गरीबों का ही जो आज अनहित कर रहे हैं, ये बहुत कुठाराघात है। जनता पार्टी की केंद्र सरकार मनरेगा जैसे लोक कल्याणकारी कानून करके उसको निरस्त करना चाहती है, जिससे देश के करोड़ों श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात होगा। कांग्रेस पार्टी इस विधेयक में से महात्मा गांधी जी का नाम निकालने, इस मनरेगा कानून को निरस्त करने का पुरजोर विरोध पूरे देश में कर रही है। जनता पार्टी और सरकार जो कांग्रेस का इतिहास है, जो कांग्रेस ने कमाया है, उसको बदलने की चेष्टा है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी सरकार महात्मा गांधी जी का अपमान कर कर मनरेगा एक कल्याणकारी योजना है जिसमें गरीब की रोजगार की गारंटी है, उसका नाम बदलकर अन्य किसी धार्मिक संस्था या किसका नाम रखना चाहती है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने को लेकर मुख्य सचिव को तलब किया गया। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी की माने तो उन्होंने बताया कि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन किया जाए और सरकार की पहली प्राथमिकता भी है जहां कहीं भी कार्रवाई की गई है वहां उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की गई है। वहीं सरकार द्वारा किसी भी वैध कब्जे या निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया गया है और जो भी अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण है उनको किसी भी हालत में बख्शा ना जाए। अतिक्रमण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई हो रही है। किसी भी निर्दोष को नहीं परेशान किया जाएगा। अगर किसी का जेन्युइन कब्जा होगा, वैध कब्जा होगा या वैध कागजात उस पर होंगे तो निश्चित रूप से उसको परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी ने अगर अवैध कब्जा कर रखा होगा तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। और गौचर खेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिल रहा है। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, ये सांसद खेल महोत्सव है और पहली बार आयोजित हो रहा है और इन खेलों का मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं किसी कारणवश कहीं के अनदेखी हो गई होगी या कुछ बच्चे रह गए होंगे तो उन ग्रामीण बच्चों को भी पुनः एक बार मौका मिलेगा और संसदीय क्षेत्र स्तर पर इसका आयोजन होना है। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को और सांसद जी को कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय खेल पिट्ठू को भी शामिल किया है।
प्रतियोगिता जो ये प्रथम बार स्टार्ट हुआ है, ये इससे जो है ग्रामीण स्तर पर एक नए से नए बच्चे को उभरने के लिए मौका मिलेगा और इससे जो है जो प्रधानमंत्री के जो सपने हैं कि हमारे खेलों में हमारा भारत आगे बढ़े, तो जो सांसद प्रतियोगिता जो खेलों का जो है गाँव से स्टार्ट हो रखा है। मैं चाहता हूँ भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आज देश में एक जागृति पैदा की है खेल के क्षेत्र में, और आज खेल जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांव-गांव का बच्चा, चाहे हमारे कोई भी खेल है, चाहे एथलेटिक्स है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, उसमें आज हमारे गांव-गांव का बच्चा आज प्रतिभाग कर रहा है। खबर हरिद्वार से, जहां सिडकुल थाना पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक्स बरामद की। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं रुकने को विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मुखबिरों की सूचना पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। सफलता इस संबंध में नहीं मिली थी। इसको ध्यान में रखते हुए सीओ सदर, एसपी सिटी और हमारे एसओ सिडकुल की जो टीम है जो इस काम में लगी थी, इसके खुलासे में लगी थी, एक महत्वपूर्ण सफलता इनके हाथ लगी थी, जिसमें कल एक वाहन चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जो अभियुक्त हैं वो पकड़े गए थे। जो अवैध जो मोटरसाइकिल है, जो चोरी की मोटरसाइकिल है, उसके साथ पकड़े गए थे। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों के बारे में भी पुलिस को बताया गया। देहरादून से, जहां कांग्रेस ने गोडसे को पूजने वालों से गांधी के सम्मान की उम्मीद करना बेईमान बताया है। ये बड़ा आरोप मढ़ते हुए कांग्रेसियों ने मनरेगा का नाम बदलने और सामाजिक भागीदारी से जुड़े प्रावधान खत्म करने के विरोध में आज गांधी पार्क में एकत्र होकर प्रदर्शन किया और बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने भाजपा पर एक बार फिर गांधी विचारधारा को कमजोर करने का आरोप लगाया। दावा किया कि भाजपा ने इतिहास बदलने की नीति से राजनीति करते हुए मनरेगा का कर दिया है कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करते। भाग्य की बात है कि आज जो देश में राजनीति चल रही है वो द्वेष की राजनीति चल रही है, वो बदले की राजनीति चल रही है, वो इतिहास को मिटाने की राजनीति चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी से हम और आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? जो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे को पूछते हैं, वो गांधी से तो नफरत करेंगे ही करेंगे। गांधी जी का एकमात्र चश्मा ले लेने से कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की ये जो बात करते हैं, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आप गांधी जी का सम्मान करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी के नाम पे जो सबसे बड़ी रोजगार गारंटी मनरेगा चल रही थी, उसका भाजपा सरकार ने लाख के रद्द करने का काम कर रहा है, जो कि महात्मा गांधी जी का अपमान है और ये हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे हैं और एक हम मैसेज देना चाह रहे हैं, महात्मा गांधी जो अपमान है पूरा देश बिल्कुल भी इसी तरह से सहन नहीं किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।